आशीष की बात किया था अब्राहम के साथ, वो आशीष है इसहाक। परमेश्वर ने बोला था कि मैं इस समय आऊँगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, और सारा जो है इस उम्र में, इतनी बुढ़ापा में एक पुत्र को जनेगी, और वो पूरा आशीष का कारण ठहरेगा। तो अगर आप वचन में देखना चाहते हैं तो आप 21 में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने टाइम के अनुसार अब्राहम को आशीष दिया, और सारा अपने टाइम के अनुसार गर्भवती हुई। जब जब परमेश्वर ने कहा था उस टाइम के अनुसार उनके जीवन में काम हुआ। तो आज हम गाएंगे अब्राहम के ऊपर गीत कि अब्राहम ने परमेश्वर को किस प्रकार मनाया होगा। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बताना है, जब सदोम और अमोरा नाश होने वाला था तो अब्राहम ने परमेश्वर को कितनी अच्छी और अद्भुत तरीके से मनाया था कि उसने अपने भतीजे को बचा लिया, उसने उसको नाश नहीं होने दिया। तब जब इसहाक की बारी आई बलि होने का, तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अब्राहम ने परमेश्वर को मनाने की कोशिश नहीं किया? पर डायरेक्ट उसने एक बार भी नहीं मना किया कि नहीं परमेश्वर, मैं अपना बेटा बलि नहीं दूंगा। क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के साथ चलता था। तो उसने किस प्रकार मनाया होगा परमेश्वर को, आज हम वही सीखेंगे और उसी के ऊपर हम गीत गाएंगे। तो अगर आप वचन देखना चाहते हैं तो 22 के आप 4 से लेकर 13 तक जो ये वचन है उसके ऊपर ये गीत आधारित है कि जब अब्राहम अपने बेटे को लेके चला बलि करने के लिए, और उस पहाड़ की तरफ उसने देखा, अपने दासों को बोला तुम नीचे ठहरे रहो और मैं जा रहा हूँ, और मैं परमेश्वर की महिमा करके हम दोनों नीचे उतर आएंगे। उसने पहले तो हमें ये देखने की जरूरत, उसने एक भी वर्ड अपने मुंह से गलत नहीं बोला, ना वो कुड़कुड़ाया। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा वो करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन परमेश्वर ऐसा क्या अब्राहम ने किया कि परमेश्वर इतना खुश हो गया कि उसने उसके बेटे को वापस दे दिया। तो उसी के ऊपर आज मैं आप सबके लिए एक गीत गाऊंगी कि आप लोग समझें कि यस, परमेश्वर को मनाना बहुत आसान है। अगर आप खुशी से, प्रेम से गीत गा के आप परमेश्वर को मनाएं तो परमेश्वर तो महान है, वो स्वर्ग से तुरंत हमारे पास उतर के हमारे बीच में हाजिर हो जाता है। तो आइए, जब अब्राहम ने आरंभ किया उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए, तो उसने कौन सा गीत गाया होगा, आइए मैं आपको थोड़ा सा गा के सुनाना चाहती हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से क्या वादा किया था, मैं तुझे आशीष दूंगा। तो आशीष के द्वारा ही हम गीत गाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, आगे बने रहें वीडियो में ताकि मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूं। आप सबको प्रभु आशीष दे। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। मैं क्यों कह रही हूँ कि उसने ये गाना गाया होगा? पहली बात कि उसको ये चीज़ याद था कि परमेश्वर ने बोला था मैं तुझे आशीष दूंगा। दूसरी बात, हम तेरे पास आते हैं क्योंकि वो तैयार हो गया कि मैं बलि देने के लिए आ रहा हूँ परमेश्वर, इसलिए मैंने इस वचन पर ये गीत रखा है। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। क्योंकि जब अब्राहम ऊपर गया, उसने अपने मन में कोई छल नहीं रखा, कोई कपट नहीं रखा, कोई कुड़कुड़ा न, उसका मन खाली था। उसका मन खाली था। वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा करते हुए ऊपर चढ़ा और बलि करने के लिए तैयार हो गया।
खाली दिलों को लाते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम देखो सन्ना गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। क्योंकि सारी कुदरत उसकी शान है। अब्राहम जानता था, और अब्राहम ये भी जानता था कि जैसे मैंने अपने भतीजे को बचाया है, मैं अपने पुत्र को भी बचा सकता हूँ। लेकिन इनकार करके नहीं, परमेश्वर के साथ संगति करके, परमेश्वर को खुश करके मैं अपने बेटे को बचा सकता हूँ। इसलिए उसने ये गीत गाया होगा।